चेक भी कराना चाहिए। अगर किसी इंस्टीट्यूशन या किसी हॉस्पिटल के नाम पे नजूल की जमीन अलॉट करा के मॉल चल रहा है, इसका वेरिफिकेशन करवा के कब्जे में लेना चाहिए गवर्नमेंट को। और जैसे सिविल लाइंस इलाका हो गया, जॉर्ज टाउन हो गया, लूकरगंज हो गया, ऐसे कई बड़े बड़े जो इलाके हैं वो सब नजूल की ही जमीन पर बसे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और हमारे साथ में है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पेंद्र शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे नजूल की जमीन पर, और ये एक ऐसा विधेयक है जो इस समय उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचाए हुए है। नजूल पर चर्चा करने से पहले हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। दरअसल नजूल वो जमीन होती है जो 1857 और उससे पहले और उसके बाद में अंग्रेजों के खिलाफ जिन राजाओं ने या सामान्य लोगों ने लड़ाइयां लड़ी थी और वो हार गए थे, तो उनकी जमीनें अंग्रेजों ने कब्जे में ले ली थी। आजादी मिलती है, उसके बाद ये जमीनें जो होती हैं वो देश को मिल जाती हैं, लेकिन राजे रजवाड़े इस जमीन को इसलिए हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके पास में उसके उचित दस्तावेज नहीं होते हैं। सरकार के पास में जमीन आ जाती है और सरकार के पास में ये छूट होती है कि जिनको चाहे इसको लीज पर दे सकती थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वाल उस समय आ गया जब 31 जुलाई को सरकार ने एक विधेयक विधानसभा में पेश किया जो नजूल लैंड से संबंधित था। इस विधेयक के अंतर्गत अब जो जमीन थी वो नजूल की जो भी होगी वो लीज पर नहीं दी जाएगी। इसके अलावा नजूल की जो जमीन है उसको फ्री होल्ड भी नहीं किया जाएगा, और फ्री होल्ड के लिए जिन्होंने पैसा जमा कर दिया था उनका पैसा भी वापस कर दिया जाएगा। इस विधेयक का आना था। हैरत की बात यह रही कि विपक्ष बेल में आकर हंगामा कर रहा था, तब तक सत्ता पक्ष के भी विधायक और कई सदस्य जो माननीय थे वो भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाने लगे। ये विधेयक से डरे क्यों हुए लोग, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या है भैया वकील साहब, ये क्या मामला है नजूल की जमीन का? अच्छा, दोनों ने इसका हंगामा इसलिए किया कि नजूल की जमीनों का मैक्सिमम उपयोग पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए किया जाता है, जैसे कि सरकारी स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना या कोई सरकारी ऑफिस बनाना, इसी तरीके से। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का कहना यह है कि यदि नजूल की जमीनी को रिन्यू नहीं किया जाएगा तो जो जिन गरीबों को आवास पुनर्वास के तहत गवर्नमेंट ने जमीनें दी हैं उन गरीबों को वहां से हटा दिया जाएगा और उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये उनका डर है। ठीक, कुछ जमीनों पे कुछ बाहुबली लोग भी कब्जा किए बैठे होंगे, जरूर बैठे होंगे, सरकार की जमीन है, इसलिए भी इसका विरोध हो सकता है। बट मेन उनका जो मोटिव है वो यही है। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता कि जो पुनर्वास के लिए दिया गया उससे उनको लोगों को कोई मतलब है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां अपना फेवर पॉलिसी देखती हैं। देखिए, इसमें बाहुबलियों का निशाना है, इसलिए इसका विरोध किया गया। देखिए पुष्पेंदु, कुल मिलाकर जहां तक हम लोगों की जानकारी है, सूबे में उत्तर प्रदेश की बात करें तो 25,000 हेक्टेयर बहुत बड़ी एक जमीन होती है, ये नजूल के पास में है। और दूसरी बात यह है कि 1992 में कल्याण सिंह की जब सरकार थी तो वो फ्री होल्ड का करने का एक एक्ट भी लाए थे। लेकिन ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश की जमीन को इस समय विकास की जरूरत है, तो वो चाह रही थी कि भूमि अधिग्रहण करेंगे तो लंबा मुआवजा देना पड़ता है, टाइम भी काफी लगता है। ऐसे में जो उसकी अपनी संपत्तियां हैं उन्हीं को कब्जे खाली करा रहे हैं, उसको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन नजूल की लैंड जो है वो जितने भी आपने देखा होगा कि रातों रात कितने बड़े बड़े नेता हैं वो हम लोग के आंखों के सामने देखते देखते सब पैसे वाले बन गए। दरअसल नजूल की लैंड मिलती तो 99 साल के लिए जो है वो कौड़ी के भाव पर मिल जाती है, और उसके बाद में उसको फ्री होल्ड कराकर उसमें बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा लिए जाते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें 5-5 करोड़ रुपए की पगड़ी तक की दुकानें भी चल रही हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं। और ये यही तो जमीन राज्य सरकार संस्थाओं को भी और लोगों को भी व्यक्तिगत रूप से दे सकती थी। तो ऐसा कोई भी नहीं है सत्ता पक्ष या विपक्ष, क्योंकि इससे जल्दी पैसा किसी से नहीं कमाया जा सकता है। तो फायदा मैक्सिमम चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के नेताओं ने उठाया है। इसीलिए नेताओं से ज्यादा नेता विरोध कर रहे हैं, इसीलिए नेता विरोध कर रहे हैं। उनको गरीबों के पुनर्वास से कोई मतलब नहीं है। कितने नेता गरीबों की सोचते हैं? कोई नहीं सोचता, सबको अपनी पड़ी है। और ये सत्ता पक्ष और विपक्ष सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में, क्योंकि यदि रिन्यू नहीं होगा तो उनके मॉल, उनके अपार्टमेंट, उनकी दुकानें खाली करवा लेगी गवर्नमेंट। इस डर से दोनों एक हो गए हैं और इसीलिए इस बिल का विरोध हो रहा है। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी तो भाई एक्ट बना है, रूल्स तो बने नहीं है। और सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जिस पर अदालतें बनी हुई हैं, जैसे राजा भैया ने बोला था कि अदालत बनी हुई है हाई कोर्ट इलाहाबाद की, तो उसने सरकार ने पहले कर दिया था जो सरकारी संस्थान बने हुए हैं उसको हम टच नहीं करेंगे और जो गरीब होंगे उनको बाहर रखेंगे। तब फिर सरकारी नहीं, सरकारी संस्थान को तो गवर्नमेंट ऐसे भी टच नहीं करेगी,
क्योंकि सरकारी संस्थान को यदि टच करेगी, इनको अपने ऑफिस अलग जगह ले जाना पड़ेगा, स्कूल हॉस्पिटल अलग जगह ले जाना पड़ेगा, और सरकारी संस्थानों के रिन्यूअल में कोई प्रॉब्लम भी नहीं, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स या सर इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, तो सरकार के लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है इंडिविजुअल, प्रॉब्लम है पर्सनल, इसलिए ये विरोध हो रहा है। अब यही देखिए कि सबसे पहले जो आवाज उठी है सत्ता पक्ष पे, वो हर्ष वाजपेयी और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने उठाई। दोनों ही भाजपा के हर्ष इलाहाबाद वाजपेयी से जैसा नेता कि हैं। आपको पता होगा, इलाहाबाद के चंद बाहुबलियों में आते हैं। हर्ष वाजपेयी हर्ष वाजपेयी हल्की चीज नहीं है। हर्ष वाजपेयी का विरोध इसलिए जायज बनता है, उनकी निगाह में, मेरी निगाह में नहीं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं कि करोड़ की प्रॉपर्टी जो बनाए हैं, उसमें कहीं ना कहीं नजूल की जमीनें इन्वॉल्व हैं। अब तो गवर्नमेंट को ये चेक भी कराना चाहिए, अगर किसी इंस्टीट्यूशन या किसी हॉस्पिटल के नाम पे नजूल की जमीन अलॉट करा के मॉल चल रहा है, इसका वेरिफिकेशन करवा के कब्जे में लेना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि जिस पर्पस के लिए जमीन दी गई वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, बशर्ते आप इसे धंधा करने लगे। तो हर्ष वाजपेयी हो या सिद्धार्थनाथ सिंह हो, सबके जमीनों का वेरिफिकेशन होना चाहिए, और जैसे ही वेरिफिकेशन शुरू होगा, सारा का सारा खेल पर्दाफाश हो जाएगा। जहां तक हम लोगों के पास, मेरे पास में अपनी व्यक्तिगत जानकारी है कि इलाहाबाद में 1200 हेक्टेयर जो जमीन है वो नजूल की है। और जैसे सिविल लाइंस इलाका हो गया, जॉर्ज टाउन हो गया, लूकरगंज हो गया, ऐसे कई बड़े बड़े जो इलाके हैं वो सब नजूल की ही जमीन पर बसे हुए हैं, जिनमें बड़े बड़े इसका प्राइम व्यावसायिक संगठन, इलाहाबाद। व्यावसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और लोगों की बड़ी बड़ी कोठियां भी बनी हुई हैं। इसलिए विरोध का स्वर सबसे पहले इलाहाबाद से ही उठा है। ये सब सरकार के अफसरों से मिली भगत करके नजूल की जमीनों को इंस्टीट्यूशन या किसी दूसरी चीजों के नाम पे लेके पर्सनल यूज करते हुए दुकानें बना के बेचा इन्होंने। तो भंडाफोड़ तो होना भी चाहिए, ये एक तो अपनी जगह है, इस खेल का भी भंडाफोड़ होना चाहिए लेकिन क्या कि ये आखिर ये गरीब खेल गरीब क्यों। लेकिन ये जो गरीब लोग हैं, मान लीजिए, खैर हालांकि वो तो सरकार भी बोल रही कि उनकी जमीन को नहीं छुएंगे, हाँ, लेकिन सरकार का आ गया तो उनको हम टच नहीं करेंगे, और ले, उनको टच करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मान लीजिए इनको 99 साल पर दिए हुए, क्या ये कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जिनकी व्यापारिक बिल्डिंगें जो उन्होंने बना ली हैं लीज पर लेकर? बना लिया, उनकी प्रॉब्लम है। आपको 99 साल के लिए जमीन लीज पर दी गई थी, 99 साल के बाद आपकी लीज खत्म, मेरा राइट बनता है, और ये मेरी मर्जी कि मैं इसको रिन्यू करूं या ना करूं। आपने बिल्डिंग बनाया हो, अपार्टमेंट बनाया हो, या आपकी प्रॉब्लम। और मेरी जमीन पे बिल्डिंग या अपार्टमेंट बनाने के लिए क्या आपने मुझसे परमिशन लिया था? क्यों नहीं लिया था परमिशन? ये भी तो पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, गरीब तो सिर्फ एक बहाना है अपनी ही संपत्तियों को बचाना है। हकीकत तो यही है। हाँ, खेल नजूल यही है, सबको अपनी संपत्ति बचानी है। नजूल की लैंड के मार्फत, हालांकि प्रवर समिति को सौंप दिया गया है। 2 महीने तो इसमें प्रवर समिति के पास में गया है, लगी गया है। एक तरीके से जैसे ये मिल रहा है, ये जिस तरीके से प्रवर समिति को सौंपा ही गया है 2 महीने के लिए, बिल्कुल अटकाने के लिए। उसके बाद इलेक्शन का माहौल आ जाएगा, बिल लटक जाएगा। ये सारा खेल ही इसीलिए रचा गया है। और गवर्नमेंट पास सबसे अच्छा उपाय यही होता है, जिस मामले को ठंडा करना होता है उसको डिले कर देती है, ऑप्शन नहीं है कोई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी समय देने के लिए। धन्यवाद।